बताइए, नहीं है ना। ये सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं मूर्ति के सामने नमाज पढ़ना जायज नहीं है। आप लोग जब से पैदा हुए तब से ये मुद्दा चला आ रहा है लड़ाई का, कि इस मस्जिद पर तब से लड़ाई चली आ रही है। अगर आज वो लड़ाई सुलझ गई और हमको उससे भी अच्छी जगह मस्जिद के लिए दे दी गई है कि जहाँ पर हम लोग अपनी मस्जिद बन जाए और नमाज अदा की जाए, तो ये क्या गलत हुआ या सही हुआ? सही हुआ है ना। तो उसमें कुछ कट्टरपंथी जो लोग हैं ना, वो इस चीज़ को वो क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत फैसला। क्यों है ये गलत फैसला? आप लोग बताइए। मस्जिद जो बनी हुई हैं, कितनी मस्जिदों में लोग रोजाना नमाज पढ़ने के लिए जाते हो? नहीं जाते। कई बार मस्जिदें ऐसी भी देखने को मिलती हैं जहां पर केवल इमाम खड़ा हुआ मस्जिद में नमाज पढ़ता। तो मस्जिद अगर खाली है तो वो क्या करती है? हम लोगों को बद्दुआ देती है। तो हम लोग ऐसे काम करते। या तो मस्जिद बनाओ। लड़ाई हम लोग किस बात पर कर रहे हैं? मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इसके पीछे। लेकिन उसमें कितनी पूजा पद्धति कर रहे हैं हम लोग, वो तो देखिए हम लोग। अगर मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति है, अगर मंदिर अयोध्या चला गया तो क्या उसका धर्म बदल गया? अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, अजमेर की दरगाह चला गया, क्या उसका धर्म बदल गया? नहीं बदलता। हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो धर्म है, वो वही रहता है। लेकिन अगर हम किसी जगह पर जाकर और उसकी पूजा पद्धति, अगर हमारी आस्था उस धर्म से जुड़ी है, हमारा धर्म, हम मुस्लिम हैं, हमारा उसी धर्म से, समुदाय से है, लेकिन अगर हमारी आस्था है कि अगर इतने समय के बाद ये मुद्दा सुलझ गया, हम अगर आज राम मंदिर जाना चाहें तो जा सकते हैं ना। गलत कब होगा? जब हमको जबरदस्ती खींच के लेकर, वो गलत होगा। लेकिन अगर हम भी चाहते कि नहीं हम भी चले जाएं, तो क्या जा नहीं सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हम चाहें कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से पूजा पद्धति जिस धर्म की करना चाहे वो कर सकता है। गलत तब होता है जब हमको जबरदस्ती। तो हमारे साथ कोई जबरदस्ती तो होनी नहीं। इतनी महिलाएं बैठी हैं, क्या किसी को जबरदस्ती, किसी को ले जाया गया कहीं किसी को क्या जबरदस्ती राम मंदिर के लिए कुछ बुलवाया गया क्या किसी को? तो फिर हम लोग, आप लोगों को नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन इतना इसका गलत विरोध चल रहा है कि राम मंदिर, मुस्लिम अगर जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भाई हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारे खुदा ने हमें धर्म दिया है, जो वो हमारा धर्म है, हम उसके हिसाब से नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं। लेकिन अगर हम एक इंसानियत के नाते मंदिर चले गए हैं या हमने वहाँ खड़े हो गए हैं या पूजा में शामिल, तो उससे हमारे धर्म में कोई आपत्ति नहीं, कोई हमें दिक्कत नहीं, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसमें से इसमें जितनी लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें से मुझे लगता है भले ही 1% हो, 2% हो, कई बार कुछ लोग ऐसे होंगे जो मंदिर भी गए होंगे। पता है क्यों? हमें किसी ने बता दिया होगा कि हम वहाँ चले जाओ तो ये चीज़ समाधान हो जाएगा, तो हम चले गए। तो कहीं ना कहीं अगर हम वहाँ चले गए तो क्या मुसलमान नहीं रहे? हमारी पहचान मुसलमान है। अगर हम कहीं गए हैं तो उससे हमारी पहचान पर कोई खतरा नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग इसको एक मुद्दा बना दिया है, एक बहुत हाई लेवल का मुद्दा, कि नहीं अगर। दूसरी बात, कई लोग इसका इनविटेशन दे रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं और आप लोग आइए। एक बात बताइए, आप लोग बचपन से सुनते होंगे कि ख्वाजा साहब जब हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे उनके दरवाजे पर, ठीक है। ऐसे ही हिंदुओं में जब जो माता है जम्मू कश्मीर, जब हमें माता बुलाएंगी तब माता का दरबार जब बुला लेगा तब हम चले जाएंगे। अरब लोग जाते हैं, बोलते हैं जब हमें बुला लेंगे बाबा हम तब चले जाएंगे। तो बुलावा वो देते हैं, इंसान बुलावा नहीं देते। तो ऐसे ही जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इनवाइट कर रहे हैं आप लोग वहाँ, ये इनवाइट हम लोग नहीं, हम लोग की हैसियत नहीं है कि हम लोग खुदा के घर के लिए आपको न्योता दें, खुदा के घर के लिए हम लोग बुलाएं। हम लोग सिर्फ अगर वो बुलाएंगे तो हम लोग खुद चले जाएंगे। ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग खुद, जहाँ वो चाहेगा हम लोग वहाँ चले जाएंगे। कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने पहले से हम लोगों के लिए सब कुछ लिख कर रखा है कि हम लोगों को ये करना। तो अगर हम लोग करें तो ऊपर वाले की इसमें कहीं ना कहीं मर्जी है, हमारे खुदा की, हमारी खुदाई की इसमें मर्जी है, तभी तो हम लोग वो काम को करें। तो न्योता ऊपर वाला देता है, ना कि हम लोग देते हैं।
तो अगर ये भी कोई कहता है तो ये कहिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें जहाँ जाना हमारा खुदा बुलाएगा तो हम वहाँ जाएंगे। जिस दरवाजे से बुलाएगा उस दरवाजे से जाएंगे। जिस तरीके से अपनी हमें इबादत करवाएगा हम उस तरीके से उसकी इबादत करेंगे। लेकिन फिर भी अगर इस पर भी कहीं कोई